मेरा बोले कड़ी कड़ी तू दिल दी जानी है, जाने दुनिया सारी मैं प्यासा तू पानी है। नी जरा रख नू हला थोड़ा घूम के बका, मुल्ताननी है नी मेरी जाननी है। आजा बैजा साइकिल से आजा, बैजा साइकिल से आजा, बैजा साइकिल से आजा, आजा बैजा साइकिल से आजा, बैजा साइकिल से आजा, बैजा साइकिल से आजा। दिल मेरा बोले कड़ी कड़ी तू दिल दी जानी है, जाने दुनिया सारी मैं प्यासा तू पानी है। नी जरा तक नू गला थोड़ा घूम के बका, मुल्ताननी है नी मेरी जाननी है। आजा बैजा साइकिल से आजा, बैजा साइकिल से आजा, बैजा साइकिल से आजा। जब भी मिलती हो देर से मिलती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो। आया बबाम पर तो कुछ ऐसा लगा मुनीर जैसे फलक पे रंग का बाजार खुल गया। किकली कलीर दी बिजली वजीर दी दुपट्टा पर जाईदा, कर्जा सानू चाहिदा। 1 2 3 बाबे बुड्ढे दी मशीन, हालात हो गए हैं संगीन, कौम हो गई है गमगीन। सस्ते ना हुए प्यास मगर मेरे दिल की है आवाज, तशरीफ लाते हैं नुमान एजाज। मुज़ाकराती टीम की तरफ से आप सब लोगों को मुज़ाकरात में खुशामदीद। एक बात करना चाहूंगा। और बैठा मेरा आखिर कितों टुरियां थके हैं। एक तो फौरन बिठा देते। पिछले दिनों एक प्रोग्राम देख रहा था मैं, और उसमें एक आदमी माइक लेके जनरली पब्लिक से पूछ रहा था कि बताइए पाकिस्तान की आबादी कितनी है। तो कोई कह रहा था 16 करोड़ है, कोई कह रहा था 17 करोड़ है, कोई कह रहा था 18 है, कुछ 19 की आवाज़ें भी आई, 19.5 की भी आई। मर्दमशुमारी जो होती है वो बेसिकली हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, वो हर 10 साल बाद होनी चाहिए। आखिरी मर्दमशुमारी जो हुई थी वो 1998 में हुई थी। उसके बाद जो मर्दमशुमारी हुई वो हुई 2011 में। मर्दमशुमारी के तहत आबादी के लिहाज से देखा जाता है, एजुकेशन इतनी आबादी को इतनी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की इतनी चीजें मिलनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज इतनी अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारे मुल्क में इस तरह की कोई एक्टिविटी अभी तक मुकम्मल नहीं। नुमान भाई 2011 में जो मर्दमशुमारी हुई थी उसका कोई रिजल्ट निकला क्या? अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1998 में जो पॉपुलेशन हमारी आबादी कैलकुलेट हुई थी वो थी 13,08,57,171 अफराद। और 2011 में जो सर्वे हुआ था और एक्सरसाइज हुई थी, अनऑफिशियल जो स्कोर है वो है 19,22,88,944। एक्सरसाइज तो सारी हुई लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तख्तपत्री वाले लेख मेरे अजी इस पे किसी शायर ने कहा, मैंने लेख जिसके भी तू देख रहा है ना, लेख तू जिसके भी चेक कर रहा है बता के बोल। ठीक है, सुकून से चेक करो। तख्तपत्री वाले लेख मेरे होया ना, देखो ना पतरी भी लग रही मुंह तो। शुक्रिया। तख्तपत्री वाले लेख मेरे हाथ विच जमहूरी लीका ने। शुक्रिया। तेरियां अपनियां किथे गई? तख्तपत्री वाले लेख दे हाथ विच जमहूरी लीका ने, चाचे नूं लगियां तत्तियां सीखां ने। तख्तपत्री वाले लेख मेरे महंगाई ने ते कड्डियां चीकां ने। तख्तपत्री वाले लेख मेरे जीटी रोड ते लगियां ब्रेकां ने। क्या कहने, आपके मुंह में सुआ। थोड़ी सी शक्कर डालो, खाली सुहा खादी नहीं जाती। गुलाम अली साहब ने कमाल गाया है क्या? तख्तपत्री वालिया लेख मेरे मेरे हाथ विच विंगियां लीकां ने, मेरे दिल दा महरम आवेगा खबरे या हाली होर उड़ीकां ने। बाबा जावे तख्तपत्री वालिया लेख मेरे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में जो मेहमान मौजूद हैं, आला पाए के मुकर्रर हैं, बड़े मुस्तकिल मिजाज सियासतदान हैं और जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल हैं। आप सब लोगों की बहुत सारी तालियों में जनाब लियाकत बलोच साहब। सर खुशामदीद कहते हैं हम आपको मुज़ाकरात में,
और पहली मर्तबा मेरे ख्याल में इत्तफाक हो रहा है आपका हमारी इस मुज़ाकराती टीम के दू बदू बैठने का, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। यानी मुज़ाकराती टीम के मजाक तो सुनते रहे हैं, अब टीम को के साथ बैठने का भी मौका मिला है, तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी। इंशाल्लाह अच्छी नशिस्त रहेगी। इंशाल्लाह। मैं हाथ हौला रखना ना। आपको लगता है कि आपके इनके साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे? इंशाल्लाह जी। तो सर मुज़ाकरात होने चाहिए, वो कामयाब ही होते हैं ना। सर इससे पहले आपने कभी इनको जिंदा देखा था? लाइवली इसको कभी जिंदा जलाया आपने? जलाया मुझे था, पुजे है गए नहीं। अभी साहब 1979 से लेकर अब तक 34 मरतबा आप माशाल्लाह जेल गए हैं, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है? अब ये मुझे तो नहीं मालूम कि भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है या नहीं है, लेकिन मैं 68 में मैट्रिक का इम्तिहान दिया था मुल्तान हजरत साहब, तो अयूब खान के ख़िलाफ़ मूवमेंट थी और पहली दफ़ा वहाँ गिरफ़्तार हुए, और उसके बाद से फिर जो मार्शल लॉ आया या जमहूरी हुकूमत आई या सियासी हुकूमत आई, हर मरतबा किसी न किसी बहाने हम धर लिए गए और गिरफ़्तार होते रहे। तो अब ये मालूम नहीं है कि रिकॉर्ड क्या चीज़ होती है, लेकिन हमें तो अपने मौक़िफ़ अपने असूल पर कायम है। तो जिस मिशन के लिए आपने 34 मरतबा जेल काटी है, उस मिशन में आप कामयाब हुए हैं? असल कामयाबी ये है कि उसके अमल की बुनियाद पर उस पर अल्लाह कितना राज़ी है। अगर अल्लाह राज़ी है तो उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। अगर अमाल की बुनियाद पे अल्लाह को राज़ी नहीं करता, दुनिया की नज़रों में वो झूठ करके, फरेब करके, दगा करके, फ्रॉड करके, करप्शन करके वो कितना भी बुलंद हो जाए, अल्लाह के यहाँ तो वो कामयाब नहीं है। सर आप 34 मरतबा जेल गए थे, उत्थे फ्लैट ही अपना ले लेना कोई आना जाना तो होंदा ही, बंदा आराम ना खोल के बैठ जाता। हम अडयाला जेल में थे, एतजाज़ आसन साहब भी थे, जनरल हमीद गुल भी थे, इसी तरह बाकी और लोग भी थे। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब आजकल जिस केस में अंदर हैं, उन्होंने हमें अंदर किया था पहले। नहीं तो सर ये जेल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी? नहीं उसे दावतें आम सी। बहरहाल एक चांस होता है कि भी एक वाक़े में लोग गिरफ्तार हो जाएं, और कितने लोग वहाँ उस वक्त जेल में होते हैं। तो अब मुझे नाम तो नहीं याद कि वो पीटीवी वहाँ लगता था, एक ड्रामा चलता था, तो ठाकर साहब उसमें थे और कुकी खान का नाम था शायद, टूटी पहलवान नहीं कुकी दादा कुकी। हाँ, तो एतजाज़ आसन साहब कुछ से किसी को नहीं देखने को कहते, बस कुकी नू लाओ जी। नहीं वैसे सर इसका ड्रामा हमेशा जेल में ही देखा जाता है। लेकिन आप ये देखें कि जब से भाईजान सियासत में हैं, आज तक एक तनावर दरख्त की तरह खड़े, यानी अपने मकसद को लिए हो। ये बड़ी बात होती है, वरना अक्सर देखा गया है कि सियासतदान हर 6 महीने के बाद पार्टी भी बदल लेते हैं और बीवी भी। सर मैंने ये देखा कि कई सियासतदान इधर से उधर चले जाते, उधर से इधर आ जाते, आप एक ही जगह पे डटे हुए हैं। ये कोई ऑफर नहीं आई या आप अपने पाँव के मजबूत है कि इधर ही खड़े रहना? मैं कोई मीडिया में तो नहीं हूँ कि इधर से उधर आ जाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लियाकत बलोच साहब। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमें ज्वाइन करेंगे इब्रारुल हक साहब, उनके साथ हम करेंगे मुज़ाकरात। जी डीजे। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, धंधे सारे बंद पड़े हैं और हमें क्या करना होगा? कब तक इन जुल्मों का दोषी दूसरों को ठहराएंगे? कुछ तनकीद जरूरी, थोड़ा खुद को भी बदलना होगा। क्यों कागज के टुकड़ों की खातिर काटे परदेश भला? जिस धरती पे आंखें खोली उसकी गोद में मरना होगा। प्रीतों में न ब्याह कर ले, प्रीतों में न ब्याह कर ले। अब आप देख सकेंगे मुज़ाकरात हफ्ते में 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा, यानी पीर, मंगल और बुध 11:03 पर सिर्फ दुनिया न्यूज पर। अब आप देख सकेंगे मुज़ाकरात हफ्ते में 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा, यानी पीर, मंगल और बुध 11:03 पर सिर्फ दुनिया न्यूज पर।
जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। हमें ज्वाइन किया है हमारे एक और दोस्त ने, उनके बारे में ये कहूंगा कि वो पॉप इंडस्ट्री के डिक्टेटर रह चुके हैं, हाँ, और काफी अरसे तक म्यूजिक इंडस्ट्री पर हुक्मरानी की है और अब सियासत की पिच पर जमकर खेलने में मसरूफ है। आप सब लोगों की बहुत सारी तालियों में जनाब इब्रार उल हक साहब। इब्रार, आपको बहुत बहुत खुशामदीद मुज़ाकरात में। लेकिन नुमान भाई, अब्रार भाई से मुज़ाकरात नहीं, राग रात होगी। नहीं, अब्रार को हम इस्तकबाल अब्रार का हम मज़ाकराती अंदाज में ही करेंगे। तो वो कुछ यूं है कि पप्पू मियां प्रीतों में न ब्याह कर ले, प्रीतों में न ब्याह कर ले, ओ बेबे नस्ला कर ले, प्रीतों में न ब्याह कर ले। 8 साल हो जी साडे 92 फिर नू, 8 साल हो जी साडे 92 फिर नू, हुण ते निकाह कर ले, प्रीतों में न ब्याह कर ले, ले राणो में ना काको में ना, प्रीतों में न ब्याह कर ले। इब्रार भाई ने गाने कम गाए, आफरें ज्यादा गई है। प्रपोजल्स अब बुढ़े बुढ़े बाबे भी कहने प्रीतों में न ब्याह। अच्छा, उनमें कई बाबे ऐसे हैं जिनके मुंह में दांत नहीं होते, केले चाह में प्यों प्यों के कहते फप 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 फप, और देखो केले गंजे कर देते। अल्लाह से पनाह मांगो, पीटीआई और जमात इस्लामी मिलके हमारे सामने बैठ गए हैं। मेरा ख्याल है हमें ये नेटो कंटेनर समझ रहे हैं। एक दिन ये एक होके अमेरिका को लमलेट कर देंगे, बल्कि आमलेट कर देंगे। तेरा तो आम ही लेट होता है। मैं बात कर लूं इब्रार साहब से? कर लो तुसी केड़ा तोतले हो, करो गल। इब्रार जी सर, प्रोफेशनली सिंगिंग, सियासत, कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई, अगला पड़ाव क्या है? एक शेर में कहूँगा कि जिसे मंजिल समझता हूँ वो फिर मंजिल नहीं रहती, हिजाबो नूर का ये सिलसिला यारब कहाँ तक है। क्या कहने। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप समझते हैं कि आप कोई और भी काम भला कर सकते हैं, उसमें भलाई कर सकते हैं। जैसे मैं मौसीकी से या पढ़ाने के बाद मौसीकी में आया, उसमें भी कोई इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया, और उसके बाद अगर सोशल वर्क में भी आया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी अवामुन्नास को फ़ायदा। और अब अगर एक सोच है और ऐसे लोगों के दरमियान अल्लाह ने बैठना नसीब किया है, तो एक शेयर कर रहा हूँ अपने थॉट्स आवाम के, दोस्तों के, तो मैं समझता हूँ ये भी एक मुनासिब बात है। तो वैसे लेटेस्ट रिसर्च भी है एक, और वो ये है कि एक इंसान ज़िंदगी में 5 प्रोफेशंस कामयाबी के साथ चला सकता है, इतनी अल्लाह ने उसमें सलाहियत रखी होती है। यानी आपने मंसूब किया है जैसे 5 सिमें एक कार्ड पे मिल सकती हैं। जिस तरह 4 शादियां जायज़ हैं, उसी तरह एक बढ़ा के ज़रा सिर्फ 5 प्रोफेशंस भी जायज़। क्या सुन रहे हो भुने हुए इंसान? सुन रहे हो जिवें तुहाडा खामद बैठा है, सुन रहे हो। ज़ाहिर 5 प्रोफेशन अडॉप्ट करेगा तो 4 शादियां करेगा ना। 4 प्रोफेशन, 5 प्रोफेशन। जी जी। और हस्बे तौफीक वो शरी और बीवियों की तरफ चले गए। इब्रार साहब जो है ना जी, ये ज़माना तालिब इल्मी में कोई थोड़ा बहुत इस्लामी जमीयत तलबा के साथ भी ताल्लुक़ रहा। तो एक दफ़ा मैं जहाज़ में हम इकट्ठे जा रहे थे, तो मैंने कहा भी ये सारा गाने वाने ही सारे याद कर लिए हैं, या पुराना भी कोई चीज़ याद है? तो इन्होंने एक लम्हा लगाए बगैर इस्लामी जमीयत तलबा का नस्बुलैन पूरा ज़बानी सुना दिया।
इस बात को माने कि जट ज़हीन तो होता है। हाँ जी, अजी बहुत सारी ऐसी पैफनकारी करता है, इसीलिए तो कचहरी चढ़ता है। अजी मैं कहता हूँ हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें जट जात दी, वरना सारी खेती बाड़ी इंसानों को करनी पड़ती। आजकल जैसे टमाटर और ये सब्जियां बहुत महंगी हैं, तो जब जनरल ज़ियाउल हक इक़्तिदार में आए उस जमाने भी सब्जियां बहुत महंगी हो गई। सर तो प्याज ज्यादा महंगा हो निज़ामुद्दीन क्या थे जी, निज़ामुद्दीन साहब, उन्होंने एक रेडियो प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा जी सब्जियां महंगियां हो गई हैं। उन्होंने कहा जी अराई सारे हुण सदर बन गए तो हुण सब्जियां अब वक्त हुआ है आपको वीडियो क्लिप दिखाने का। चलिए चल के देखते हैं आज का वीडियो क्लिप। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं। अगर मैं डायरेक्टर होता थप्पड़ मार देता। गुस्सा लाओ चेहरे पे, गुस्सा लाओ। सोचो सोचो, जिंदगी के बारे में सोचो, जिंदगी की महरूमी और नाकामियों के बारे में सोचो, तुम्हें गुस्सा आएगा। क्या कर रहे हो यार? ले बोलो यार, आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? मुझे इतनी गोलियां लगी हुई हैं, मैं यहाँ मर रहा हूँ, ये कैसे मुमकिन है कि मैं 30 पेजेस के डायलॉग बोलूं? मैं आपको जानता नहीं हूँ मगर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा जी हाँ, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। देखिए आपको गलतफहमी हुई, मुझे आप कुछ और समझ रही हैं। मुझे गैर औरतों से गुफ्तगू करने की आदत नहीं है। आपको गैर औरतों के बारे में गुफ्तगू करने की बहुत आदत है। क्लिप आपने देखा। फौरन से पहले अपने मोबाइल फोन उठाइए, एसएमएस कर दीजिए इस ड्रामे का नाम। तरीकाकार स्क्रीन पे चल रहा है और जीत लीजिए एक अदद 0 मीटर मोटरसाइकिल। लेते हैं यहां पे छोटा सा ब्रेक। जी डीजे। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, फिर उसकी फटीकों से मैं बेजार हुआ था। तुमने थे दिखाए हमें जिस दौर के सपने, उस दौर में जीना बड़ा दुश्वार हुआ था। देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, बैठा वहीं पे चौधरी निसार हुआ था। Love me, proud me. You're my no. Knew it can't be out of bed. अब आप देख सकेंगे मुज़ाकरात हफ्ते में 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा, यानी पीर, मंगल और बुध 11:03 पर सिर्फ दुनिया न्यूज पर। अब आप देख सकेंगे मुज़ाकरात हफ्ते में 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा, यानी पीर, मंगल और बुध 11:03 पर सिर्फ दुनिया न्यूज पर। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। गुफ्तगू शुरू करते हैं जहां से सिलसिला टूटा था। इब्रार साहब, कॉन्सर्ट का एक अपना नशा है जब आप इतनी सारी ऑडियंस सामने देखते हैं, या जलसे का एक अपना नशा है? असल में कॉन्सर्ट का आप नशा कह सकते हैं, जलसा एक जिम्मेदारी है। अगर आप हक और सच के लिए आए हैं इस फील्ड में, तो फिर आपने हक बोलना है, सच बोलना है, दिलेरी से बोलना है। ये कप्तान साहब ने अभी कहा कि हम नेटो सप्लाई बंद कर देंगे, CIA से निपट लेंगे, तो आप कप्तान साहब के पीछे लब्बैक बोलेंगे या GT रोड पे ब्रेकें लगा देंगे? नहीं जी, बिल्कुल लब्बैक इसलिए बोलेंगे कि वो लीडर हैं हमारे और उन्होंने बहुत डेलिब्रेशंस के बाद ये बात की है। वी वांट टू गिव पीस अ चांस। पहले जट वेखने अंग्रेजी बोलते ने, टाइयां लाइयां ने। हाँ, एक्चुअली एग्जैक्टली ये होता है अनसेसरी। ये जट कदों ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ कर, जट पहले लड़ते सन, पहले जट लड़ते ਹੁੰਦੇ पुराने साडे बचपन में। मैं तेरियां लत्तां लड़ देंगे, इधर देखी जाएगी। हुण जट कहते मेरा पारा जरा हाई हो जाएगा, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, मैं लड़ना नहीं चाहता, फॉर गॉड सेक। सर, चाचे का कहने का मतलब है जट गांदे होंगे फड़ो भाई। पहला जट गांदे होंगे हीर। हीर आखिया जोगिया झूठ बोले पहले ये तो सभी है। शौकत अली जट सी। शौकत ने इस तरह गांदा ही होए होए हो। हीर होर तरह बनन दिया वा। अच्छा, खुशियां पीछे ढोलकी भी जाके कहना मैं एवर नहीं होना वा।
तेन दसन दिया कि जट पहले गाँव पार्टी ताज फेरते ही पार्टी ताज फड़ी होनी कई जटा की काखी नहीं सी हुंदी और पता सुटिया कि नहीं हुण ओहदी अख जो एक ते जिन्हें सुटना वो अखा तो भैंगा टीरा पता नहीं सुटिया तो टीरा जरा मैं सुटिया तो नजर नहीं आउंडिया मैं टीरा जरूर है पर अन्ना नहीं आओ वे हलो तो कहंदा एक सुट दो सुटन दे तेरे ने तो वेखण ने उतों डरे खलोते ने बादशाह ने सुटी नाल तेन लगदा ही चाचा ते अमान उदों दा ताश खेडदा तो ताश च गोला नहीं सी हुंदा चाचा दी अपनी फोटो हुंदी सी पैसे नहीं सुनदे 68 रुपये की सी सुनदे मैं कचहरी चलिया पग नूं नील दिता होना जट नालों ज्यादा ओदी पग आकड़ी हुंदी सी हुण जट गाउंदे भी पाप ने Oh, catch me nowhere. साढ़े जट साहब इब्रार साहब अंग्रेजी गाना गाने गाने अपना पंजाबी गाना किवें गाने love me proud me you're my no knew it catch me out of बड़ी दोस्तियाँ थी आपकी सुखबीर और नजम शिराज नसीबुल्लाल वगैरह से। सियासत में इतनी मसरूफियत हो गई है कि उनके लिए वक्त नहीं निकलता। सच पूछें तो बहुत अरसे से आप सही फरमा रहे हैं, मुख्तलिफ सिर्फ सियासत नहीं, क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज भी बना रहे हैं सहारा के प्लेटफॉर्म से अस्पताल के साथ, तो बिजी तो मैं बहुत ज़्यादा होता हूँ उसमें पॉलिटिक्स में, तो बहुत कम मुलाकात रह गई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साथ साथ हल्का फुल्का कर रहा हूँ। पिंड के इन्होंने हॉस्पिटल बनाया शहर का मरीज नहीं ठीक हो जाता, मैं टीका ला दे मैं ठीक होया, मैं घर जाना चाहना लाओ 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 पिंड का मरीज तो उत्थे पसर ही जाता, मां को नहीं बचना टीका लवा तुन गां टीका ला करे गां तुन जट्टा दी बांह शरीका भी ते वढ देनी तुन गां उतो पिंड दा डॉक्टर उन्हें पीपे च डिस्प्रिन रखी नाल साइकिलां नूं पैंचर लाउण दे, मरीज दी बांह फड़ी ट्यूब पानी च दे के ओए तू ते पटाका मार गया बई, जेड़ी दवाई दित्ती सी खाधी, हां जी तदी बुलबुले घट होए ने, तैनूं मलम देना नाल सलोशन भी लगना। एक बात मैं आपको बताऊं क्या, चाचा जब से मजाक रात में आया है ये भी अपने कुलीग से नहीं मिलता। क्यों? आज कितने दिन हो गए इनको नरेंद्र मोदी के साथ भोजन किए हुए। कहने का मतलब है कि कितने दिन हो गए इन्होंने फ्रॉम के साथ बिलियर्ड भी नहीं खेली। कितने दिन हो गए मैं किंग अब्दुल्ला शिकार ते नहीं जा सके। किंग अब्दुल्ला ने मेरे किन्ने मरासम ने ये मैं तुहानू दसांगा एक ब्रेक तो बाद। और डीजे एक ब्रेक फड़का दे। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, करनी पड़ेगी हल्के खुदा तुझको यूं राजी, हर तिफले बेअमा को हो तालीम मयस्सर, इंसाफ का पैकर हो यहाँ वक्त का काजी, अकलियतों को हर तहफ्फुज़ हो फराहम, मस्जिद में न घबराए यहाँ कोई नमाजी। हाँ अमान साहब ने मुज़ाकराती टीम का आइन तोड़ा, मैं ख्याल इन्हें भी परवेज मुशर्रफ के साथ ही भेज दें, इकट्ठे बैठ के ढोलकी बजाते हैं। अब आप देख सकेंगे मुज़ाकरात हफ्ते में 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा, यानी पीर मंगल और बुध 11:03 पर सिर्फ दुनिया न्यूज पर। अब आप देख सकेंगे मुज़ाकरात हफ्ते में 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा, यानी पीर मंगल और बुध 11:03 पर सिर्फ दुनिया न्यूज पर। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले चाचा ने मुज़ाकरात का आइन तोड़ते हुए मेरे जो इख्तियारात थे वो अपने हाथ में लेकर उनका नाजायज इस्तेमाल किया। अच्छा चाचा ने ब्रेक तो ले ली थी, लेकिन उसके बाद इनका अपना नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। अमान साहब आपने जो कहा था ना कि भी अमान साहब ने मुज़ाकराती टीम का आइन तोड़ा, मैं ख्याल इन्हें भी परवेज मुशर्रफ के साथ ही भेज दें, इकट्ठे बैठ के ढोलकी बजाते हैं। सर ये आइन तोड़ सकते हैं, इनको अस्तना हासिल है। जिन्नियां भी सियासी पार्टियां मैनू ना सुकून लैन देना। लियाकत साहब कोई छोटी छोटी 2 4 5 6 सवाल हैं, मैं चाहूंगा जो आपके ज़हन में पहले आता है वो आप नाम बोल दीजिए। पहला सवाल नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ?
आगे चलें। आसिफ अली जरदारी या मौलाना फजलुर रहमान? हजरत मौलाना फजलुर रहमान। शाहिद सैयद या फारूक सत्तार? आगे चलें। इमरान खान या अल्ताफ भाई? इमरान खान। ये बताइए, सियासतदान ना होते तो क्या कॉलम लिखते या वकालत करते? वकालत तो मैंने शुरू की, लेकिन को बस दिल लगा नहीं है, शायद फिर सहाफत में ही होता। क्या पसंद है ज्यादा, एंकर्स पसंद है या शायर? एंकर्स को ना पसंद करना तो अपनी मौत को दावत देना। अक्सर हमारे पास जितने भी सियासतदान आते हैं वो यही कहते हैं, अगर मैं सियासतदान ना होता तो इंसान होता। तो हम हर सियासतदान से यही उम्मीद रखते हैं कि वो यही आगे से जवाब दे। मैं तो सहाफत वालों को पहले ही इंसान समझता हूँ। दाल या निहारी? दाल अच्छी होती है। दाल अच्छी लगती है। आजकल तो वो भी महंगी कर दिया। बच्चे कितने अच्छे? 2, 4, 6? मेरे तो 4 हैं माशाल्लाह। मुगल आजम या करतार सिंह? मुगल आजम ही ठीक था। मुगल आजम ही ठीक है। अमल में दोनों एक ही थे। अच्छा लियाकत साहब, इधर उधर की और सियासत की बातें तो होती रहेंगी, आप मुझे ये बताएं कि आपकी पहली शादी किस उम्र में हुई? तुसी टेंट लाने मुझे मेरी एक ही बीवी है बेचारी। कौन सी उम्र में आपकी शादी हुई? मेरी 23 साल की उम्र में। सर स्टूडेंट लाइफ में फिल्में वगैरह देखी है आपने? जब मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो फर्स्ट ईयर के दरमियान तो कुछ फिल्में देखी। अच्छा, तो कौन सी अदाकारा या कौन सा अदाकार पसंद था आपको? मोहम्मद अली पसंद थे। तो खवातीन की तरफ उस वक्त आप नहीं थे ना। सर थैंक यू वेरी मच, आप हमारे मज़ाकरात में आए, तशरीफ लाए, जान डाल दी, बहुत बहुत मेहरबानी है। बहुत सारी तालियां लियाकत साहब के लिए। साहब एक जी जरूर जरूर चाहता था कि भाई मैं तो चला जाऊंगा, पता नहीं बाद में आप क्या क्या बजाएंगे, क्या क्या सुनेंगे। अच्छा, इब्रारुल हक साहब मौजूद हैं जी, और भी माशाल्लाह बड़ी अल्लाह ने इनको आवाज़ दी है। अगर ये नात के कुछ इशार। सुभान अल्लाह। वो इंतहाई इश्क थी या नूरे बेहिसाब था, मैं कैदो बंदे वक्त से आज़ाद उस सदी में था, वो दौरे मुस्तफ़ा था मैं मदीना नबी में था। सुभान अल्लाह। वो दौरे मुस्तफ़ा था मैं मदीना नबी में था। फिर सहाबी जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जाके कहते हैं कि आने वाले दौर का है उम्मती गुनाहगार, हिंद से ये है हुजूर है मगर स्याहकार। मुस्कुरा के आपने कहा कि रोकना नहीं, उम्मती है और वो भी आने वाले दौर का। तय हुआ असर के बाद होगी मेरी हाज़री, रूबरू नबी के पास होगी मेरी हाज़री। तसव्वुर अदालत नबी किया तो डर गया कि जाके क्या कहूँगा, मैं तो सोच के ही मर गया। सहाबी रसूल ने कहा कि बैठ जा यहाँ, महफिल हुजूर के उसूल सीख ले ज़रा। बैठना सिखा रहे थे मुझको वो कि इस तरह, चल के भी दिखा रहे थे मुझको वो कि इस तरह। ये भी कह रहे थे खाम खा से मुँह ना खोलना, बोल के बता रहे थे इस तरह से बोलना। सुभान अल्लाह। बोल के बता रहे थे इस तरह से बोलना। वो खुश नसीब लोग थे जो दौरे मुस्तफ़ा में थे। फ़िज़ा भी खुश नसीब थी, ज़मीं भी खुश नसीब थी, नया नया खिला खिला सा नीला आसमान था, पुरानी तर्ज पर बने नए नए मकान थे। पुरानी तर्ज पर बने नए नए मकान थे। कई घरों में ऊँट थे, कई घरों में बकरियां, पक रहा था कुछ जहाँ पे जल रही थी लकड़ियाँ। इतने में अज़ां हुई, इतने में अज़ां हुई तो रोंगटे खड़े हुए, दिल के जैसे खुल गए हों ताले सब पड़े हुए। वो आसमां का राग था, वो दावत बिलाल थी, मेरे लिए तो दावत विसाली जमाल थी। धो लिया नहा के मैंने वुज़ू भी बना लिया, निस्बत हुजूर मैंने ऊद भी लगा लिया। घर से हम निकल पड़े सहाबी रसूल के, जा रहे थे सभी सिमत मस्जिद रसूल के। वो धड़कने अजीब थी, वो कपकपी कमाल थी कि आँख अश्क बार थी, सरापाए मलाल थी। रूह थी के दीद की तड़प 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 तड़प, दिल मेरा धड़क 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 धड़क। वाह वाह। हर कदम पे घट रहा था फासला हुजूर से, हर कदम पे घट रहा था फासला हुजूर से। अभी मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अरे वाह, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फौरन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। छोड़ के सहारे सारे जू
अब आप देख सकेंगे मुज़ाकरात हफ्ते में 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा, यानी पीर, मंगल और बुध 11:03 पर सिर्फ दुनिया न्यूज पर। अब आप देख सकेंगे मुज़ाकरात हफ्ते में 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा, यानी पीर, मंगल और बुध 11:03 पर सिर्फ दुनिया न्यूज पर। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। आपने कुछ सवाल थे मिस्टेक जो आप पूछना चाह रही थी इब्रार साहब से? इब्रार के इम्तिहान की बारी है। आपने इस शेर का दूसरा मिसरा बोलना है। प्रीतो में ना व्याह कर ले। ये ले। अरे भाई यार भाई, अच्छा, क्या कहने। लता मंगेशकर या विटनी ह्यूस्टन? लता। दीपिका पादुकोण या मायरा खान? दीपिका। सच्चे मेरा इब्रार उल हक साहब और उनकी ख्वाहिशात आफरीन है। अच्छा, वीना मलिक या रहमान मलिक? इस पे मुझे जवाब याद आया कि हमारे जो चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं ना, वो बड़े जीरक किस्म के सियासतदान हैं। नो डाउट। तो उन्होंने उनसे किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि चौधरी साहब आपका क्या ख्याल है, अमेरिका ने जो ये किया है, उनको जो उनकी स्टेटमेंट आई है, उनको ये कहना चाहिए था? अब अगर चौधरी साहब कहें कि अमेरिका को ये नहीं कहना चाहिए था तो अमेरिका नाराज़, अगर कहें कि उनको कहना चाहिए था तो पाकिस्तानी कौम नाराज़। तो कहते हैं कि पूछा जाए, मैं पूछा ये अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया है ये उनको ये कहना चाहिए था? तो वो जवाब, क्या खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहते चलो ऐसे भी कई गल्ला कर लेना, उन्होंने कर लिए तो क्यों है। वाह 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 वाह। उन्होंने कहा कि वो मलिक दोनों, वीना मलिक और मलिक, चलो वही मलिक ठीक है, वही मलिक ठीक है, दोनों ठीक है। अच्छा, दो ही मलिक ने किया है। टॉम क्रूज या हमारा चाचा? हमारा चाचा जी। वाह, क्या कहने, जबरदस्त। नवाज शरीफ या परवेज मुशर्रफ? आगे चलें। हाँ आगे चलें। भंगड़ा किंग या कल्चर मिनिस्टर? अपने अपने वक्त पे दोनों ठीक है। लाहौर या लंदन? लाहौर। पहला वकील वेखिया थले गुलाबी बूशट काला कोट, तू खुसरे दे केस लड़ना। वक्त हुआ है उस विनर का नाम अनाउंस करने का जिन्होंने 5 नवंबर का जो हमारा प्रोग्राम था उसमें जो वीडियो क्लिप हमने दिखाई थी उस ड्रामे का नाम लिखकर भेजा। वो जो ड्रामा था आओ मेरे नाल, उसमें अमानुल्लाह साहब और बब्बू बराल मरहूम साहब ने परफॉर्मेंस के झंडे गाड़ दिए। उनका नाम है जुनेद अंसारी साहब, उनका ताल्लुक है कराची से, लेकिन जुनेद अंसारी साहब कुछ मसरूफियात की वजह से लाहौर नहीं आ सके अपनी मोटरसाइकिल लेने के लिए। तो जुनेद भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मोटरसाइकिल आपकी हमारे पास अमानत है, जब चाहें आकर ले जाएं। ये गाड़ी मुझे देना, मेरा भाईजान वो वाकिफ है, क्या नाम आपने उनका बताया था? जुनेद अंसारी साहब। भाई पप्पू ये उन तक पहुंचानी है। मैं सर पहुंचाऊंगा, मैं स्टार्ट करके छाड़ देना, इन्हें घर था पता नहीं पहुंच जाना। अच्छा बेफिक्र हैं, देखे तो सही जरा मैं कैसे। वो दिन दूर नहीं है कि जब हम गाड़ियों में तो आ गया। अब तुम मेरा मुंह दबाओ। अजी वाह। अनाउंस कर दूं प्रोग्राम खत्म होने से पहले अपने पिछले प्रोग्राम के विनर का नाम, उनका नाम है मोहम्मद अशर खान। इनका भी ताल्लुक कराची से है। जो ड्रामा क्लिप हमने इनको दिखाई थी वो क्लिप ली थी हमने ख्वाजा एंड सन्स से। जी तो इब्रार, हमारे ये डीजे जो हैं ये हर प्रोग्राम के एंड में अपने दिल की आवाज़ जो कि बेसिकली कौम की आवाज़ है वो हम सबको सुनाते हैं। तो आप भी आज यहाँ पे मौजूद हैं तो डीजे हो जाए। कहीं खून खराबा हो जाए धमाका, छड़ कर के देगी बस खा पतासा। रोटी सस्ती को सब भूलो रे, हर मस्ती को अब भूलो रे। तू गैस बुला के पेट्रोल बुला के वो एक लगाए धचका, तू होश गवा के
गवा के छोड़ के सहारे सारे झूम ले फिर घूम ले झूमो रे झूमो रे झूमो रे झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। क्या पाया है डेमोक्रेसी को बचाया है बचाया है जी भर के फिर कभी ना खाया है केसेस खुलने लगे हैं गाओ चलने लगे हैं तू गैस बुला के पेट्रोल बुला के वो एक लगाए धचका तू होश गवा के छोड़ के सहारे सारे झूम ले फिर घूम ले झूमो रे झूमो रे झूमो रे झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। मैं तो अभी भी जवान हूँ यार। मतीरा या हमारा ये चाचा मतीरा जी। अब आप देख सकेंगे मुज़ाकरात हफ्ते में 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा, यानी पीर मंगल और बुध 11:03 पर सिर्फ दुनिया न्यूज पर।